हालेलुया। सबको जय मसीह की। जितने भाई बहन इस चैनल पर हैं उन लोगों को परमेश्वर आशीष और बरकत और शांति, आनंद और प्रेम दे। आमीन। प्रभु ने हम लोगों को पूरी नाइट संभाल के रखा, ये पवित्र दिन दिखाया। इस बात के लिए प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में एक नया और दिन जोड़ दिया, इस बात के लिए हम प्रभु की तारीफ और बढ़ाई करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ जहाँ से आप प्रार्थना सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको आनंद और खुशियाँ दे और शांति और प्रेम दे, आपको बढ़ाए और आनंदित रखे। आपके जीवन में परमेश्वर आज अद्भुत काम करे। प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, क्योंकि वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा आपके बीच में। क्योंकि वचन में लिखा है, दो जन इकट्ठे होकर मेरे नाम की प्रार्थना करेगा वहाँ मैं हाजिर हो जाऊँगा। तो आज परमेश्वर आपके बीच में हाजिर है। जहाँ आप ये प्रार्थना सुन रहे हैं, देश विदेश से, गाँव नगर से, खेत से, आप गाड़ी से, जहाँ से रास्ते से चलते हुए, जहाँ से ये प्रार्थना सुन रहे हैं, वहाँ परमेश्वर मौजूद है। क्योंकि वो कहता है जहाँ तुम पुकारोगे वहाँ मैं हाजिर हो जाऊँगा। वो हाजिर है आपके बीच में। आमीन। आज बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है, उनकी प्रार्थना सुनता है, उनकी प्रार्थना सुनता है, पास्टर की प्रार्थना सुनता है, लोगों की प्रार्थना सुनता है, मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं सबकी प्रार्थना सुनता हूँ। जो सच्चे दिल से मेरी दुहाई देता है, मैं उनकी प्रार्थना को सुनता हूँ। हिजकिय्याह राजा भी प्रार्थना की, उसको संदेश परमेश्वर ने भेज दिया था कि मरने पर है तू, और उसने प्रार्थना की। उसी जगह पर, उसी खाट पर पड़ा दीवार की ओर मुंह करके उसने प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी। तो उसकी प्रार्थना सुनकर परमेश्वर ने उसे वापस वचन पहुँचाया, संदेश पहुँचाया, और जैसा उसने पहुँचाया संदेश वैसा ही उनके जीवन में हुआ। आप ऐसा मत सोचिए कि मेरे पास परमेश्वर ने कोई विजन नहीं दिया है, कोई संदेश नहीं पहुंचाया है, कुछ पास्ट के द्वारा मेरे लिए भविष्यवाणी नहीं हुई है, किसी बात से परमेश्वर ने सपनों के द्वारा मुझसे बात नहीं की है। तो मेरा परमेश्वर प्रार्थना में आप किस रीति से आ रहे हैं, सच्चे दिल से आ रहे हैं, उसके सामने विश्वास करके वो शब्द आपने बोला है तो वैसा हो जाएगा। बाइबल कहती है, मरकुस 11:24 में लिखा है, विश्वास करके तूने मांग लिया, प्रतीति कर ले मिल गया, विश्वास कर ले हो गया। आप विश्वास करके उन शब्दों को बोला है, परमेश्वर के सामने रखा है, और वो परमेश्वर के नज़र के अंदर वो बातें आपके लायक है और सही है, तो वो वैसा आपके काम जीवन में हो जाएगा। और आपको अच्छा लग रहा है और आपके लिए वो लायक नहीं है, तो मेरा परमेश्वर आपके जीवन में वो काम कभी नहीं करेगा। आप उसमें नाराज मत होइए, नाराज मत होइए। आप ऐसा मत कहिए कि मेरी प्रार्थना नहीं सुनी है। आपने आपकी प्रार्थना सुनी है, इसीलिए वो काम नहीं हुआ, क्योंकि वो आपका काम नुकसान करने वाला था, इसीलिए वो आपका काम नहीं हुआ है। तो मेरा परमेश्वर वही काम करता है जो हमारे लाभ के लिए, हमें बचाने के लिए, हमें सही रखने के लिए, हमें सुरक्षित रखने के लिए वही काम परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। आमीन। बहुत सारे लोग कहते होंगे, बीमारी ठीक करना तो परमेश्वर क्या ये अच्छा काम नहीं था? ये अच्छा ही काम था, मुझे चंगा कर देता तो मैं प्रभु के राज्य के लिए काम करूंगा। वो समय होता है, क्योंकि बाइबल बताती है समय होता है, उस समय पर परमेश्वर, जब हम दुहाई देते हैं, प्रार्थना करते हैं, उस समय परमेश्वर चंगा करता है। राजा हिजकिय्याह को प्रार्थना करने के बाद तुरंत उसी टाइम में चंगा नहीं किया। इसमें लिखा है 2 राजा 20:5 वचन कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और तेरे आंसू को देखा है। प्रभु उस हिजकिय्याह को कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है। यशायाह भविष्यवक्ता को यह संदेश देकर वहां तक पहुंचाता है, राजा हिजकिय्याह तक। तो कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूं, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा, मैं तुझे चंगा करता हूँ। परसों का नाम लिया परमेश्वर ने। तो हो सकता है आप कल या आज या परसों या उस परले दिन आप चंगे हो जाएंगे। तो परमेश्वर ने टाइम ठहराया है, उस टाइम पर आप चंगे हो जाएंगे। जब होंगे, जब हिजकिय्याह की तरह नम्र होकर परमेश्वर के सामने दीन होकर सच्चे दिल से प्रार्थना कर रहेंगे, तो परमेश्वर आपको परसों चंगा कर देगा। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, इस वचन के द्वारा परसों आपको परमेश्वर चंगा कर देगा। आप हिजकिय्याह की तरह नम्र होकर, दीन होकर, आंसू बहाते हुए परमेश्वर के सामने कह रहे हैं, परमेश्वर तू मुझे चंगा कर, तो आपको उस बीमारी से, दुर्बलता से, कमजोरी से, गरीबी से, सताव से, पीड़ा से आपको चंगा करेगा, छुड़ा लेगा। वो आपको उस मिट्टी में पड़ा नहीं रहने देगा जो शैतान ने आपको मिट्टी में डाला है, लेकिन मिट्टी में घूरे में पड़ा नहीं रहने देगा, उठाएगा। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है, वो दरिंद को मिट्टी से उठाता है, आपको मिट्टी में से उठा लेगा। आज परमेश्वर आज चंगा करेगा अपने पवित्र वचन के द्वारा।
धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु राजा, आज का तूने वचन दिया, ये वचन इन लोगों के जीवन में, मेरे जीवन में 100 गुना पर लेकर आए। जितने लोग देश विदेश से जहाँ से ये सुन रहे हैं उन लोगों के जीवन में प्रभु आज का वचन 100 गुना पर लेकर आए। आज जब परमेश्वर ये लोग तेरे सामने आकर ये प्रार्थना सुन रहे हैं, हाथ उठाए और प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, अपने मुंह को खोल कर कह रहे हैं प्रभु मेरी भी प्रार्थना सुन हिजकिया की तरह, तो आज परमेश्वर मैं देख रहा हूँ इन लोगों की तू प्रार्थना सुन रहा है और इनकी प्रार्थना सुनकर तू आज ही हिजकिया की तरह उत्तर देगा। जैसे आपने कहा हिजकिया तू परसों यहोवा के भवन में जा सकेगा, और परमेश्वर आज ये प्रार्थना कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये लोग परसों परमेश्वर जो काम चाहते थे वो परसों इनका काम हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। सर्वशक्तिमान मैं आपका धन्यवाद और तारीफ और बड़ाई करता हूँ इस सुंदर समय के लिए, ये पवित्र दिन दिखाने के लिए प्रभु जी, जीवितों के प्रति पर जीवित रखने के लिए, चंगा रखने के लिए प्रभु, आत्मिक बातें देने के लिए, आत्मिक खाना देने के लिए प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद और तारीफ और बड़ाई करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी जितने भाई बहन बुजुर्ग जवान प्रभु बच्चे जो भी प्रार्थना सुन रहे प्रभु, इन लोगों के सर पर हाथ रख, तेरा हाथ इतना छोटा नहीं है, तेरा हाथ बहुत लंबे है परमेश्वर। ये बेटे बेटियां पर प्रभु हाथ रख जो प्रभु बीमार है, बहुत सालों से बीमार चल रहे हैं, इनके परिवार के कोई बीमार है हॉस्पिटलों में, तो परमेश्वर उन लोगों के सर पर हाथ रखो, उन हॉस्पिटलों से छुट्टी दिला प्रभु, चंगा कर परमेश्वर। जो ऑपरेशन के लिए बुक कराए गए परमेश्वर उनका ऑपरेशन कैंसिल हो और प्रभु बिन बगैर ऑपरेशन करे परमेश्वर, परसों तू इन लोगों को चंगा कर दे प्रभु जी, और ये यहोवा के भवन में आकर गवाही दे पाए प्रभु, ऐसी गवाही हो प्रभु जी, ताकि उस गवाही को सुनकर दूसरे लोग भी छूट जाए। ये महान परमेश्वर स्वर्ग से अपने सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल से तेरी सामर्थ्य उतार, और जहां ये लोग प्रार्थना सुने उस जगह पर ये सामर्थ काम करे, हीलिंग पावर काम करे प्रभु जी, तेरे वचन के द्वारा ऐसा होने दे प्रभु। इनके शरीर से वो बीमारियों को मैं डांटता हूँ, जो कैंसर है, गिल्टियाँ है, रसोलियाँ है, शुगर है, माइग्रेन है, थायराइड है, वो कैंसर है यीशु के नाम से, वो बीमारी जो हार्ट अटैक है यीशु के सामर्थ्य नाम से, अल्सर है यीशु के नाम से वो बीमारियां बाहर निकल जाए, यीशु के नाम से वो थायराइड बाहर निकल जाए, यीशु के नाम से वो घबराहट की आत्मा बाहर निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से पेट की रसोलियां गिल्टियां पथरियां बाहर निकले, यीशु मसीह के नाम से पेट का दर्द जाता रहे, यीशु मसीह के नाम से सर का दर्द जाता रहे, यीशु मसीह के नाम से आंखों की बीमारियां, यीशु के नाम से अंधापन जाता रहे, यीशु मसीह के नाम से फोड़ापन से हिजकिया की तरह वो जो भी फोड़ापन से है वो यीशु के नाम से जाता रहे, उनकी रसोलियां फोड़ापन से, घाव, चर्म रोग यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से जाता रहे, शरीर की एलर्जी जाती रहे यीशु मसीह के नाम से, खांसी की एलर्जियां जाती रहे, जो निजले की आत्मा वो जाती रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज्ञा माने निकलो, इनके बॉडी को छोड़ो, निकलो, इनके शरीर को छोड़ो, इनका शरीर प्रभु यीशु मसीह का मंदिर है, इसीलिए तू बीमारी इसके शरीर में नहीं रह सकती, चलो निकलो। इनके बच्चों को, इनके परिवार को, इनकी पत्नी को, इनके पति को, इनके माता को, पिता को, इनके बच्चों को छोड़ो, निकलो, निकलो, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, जाओ जाओ अशुद्ध आत्माओं जाओ, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। मैं प्रभु यीशु मसीह का दास होने के नाते हुक्म देता हूं, ये बीमारी निकला यीशु के नाम से, इनके शरीर से, बॉडी से निकला और यथाकोण में चली जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। ये दुष्ट आत्माओं तुम इनके घर में कार्य नहीं कर सकती, चलो निकलो, आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इनके हाथ पांव घुटने का दर्जा है, इनके अखूनियों का दर्जा है, इनके कंधे का दर्जा है, पसली का दर्जा है, जो पेंडिसन की नाड़ का दर्द है यीशु के नाम से दर्द चला जाए, आज से वो पेंडिसन का नाड़ का दर्द खत्म हो जाए, इनकी किरांत का दर्द चला जाए, वो किरांत खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, यीशु के नाम से किरांत का रोग चला जाए यीशु मसीह के नाम से। उस बेटे बजरंग को चंगा कर प्रभु जी, चंगा कर इस बेटे को, उठाओ और चंगा कर प्रभु जी, यीशु मसीह हील कर प्रभु, जिस प्रकार उस कोड़ी को छुआ इसी प्रकार इन लोगों को छू लीजिए मेरे पिता परमेश्वर। जो डिस्क का प्रॉब्लम है, डिस्क हिली हुई है यीशु के नाम से वो सेट हो जाए, हील हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मन के दबे हुए हील हो पाए, उनकी कमर का दर्द जाता रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पंसली की हड्डियां हील हो पाए, जो टूटी हुई हड्डियां जुड़ जाए, क्योंकि तू हड्डी को सुरक्षित करता है प्रभु, हड्डी को सुरक्षित करता है प्रभु जी, टूटे हुए को प्रभु सुरक्षित कर देता है मेरे प्रभु, टूटे हुए को जोड़ देता है मेरे पिता। तेरे वचन के द्वारा इन लोगों को सुरक्षित कर, तेरा वचन जीवित है, तेरे वचन के द्वारा की गई प्रार्थना को तू सुनता है प्रभु। ना दिन की धूप से, ना रात की चांदनी से तेरी कोई हानि नहीं होगी परमेश्वर के शरीर में, किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि इनका शरीर प्रभु तेरा मंदिर है, इसमें प्रभु तेरा पवित्र आत्मा वास करता है, कोई बीमारी वास नहीं कर सकती, कोई दुष्ट आत्मा नहीं रह सकती, नशे की आत्मा चली जाए, इनके शरीर से वो बीमारियां नष्ट हो जाए
वे विचार की दुष्ट आत्मा चली जाए, पाप की दुष्ट आत्मा, बुरे दिखाने वाली दुष्ट आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम से इनके दिल और दिमाग को छोड़े और निकले। गलत सोचने वाली, गलत डिसाइड करने वाली, गलत बातों की ओर चलने वाली दुष्ट आत्मा जो दुचित्ता मन करवाती है, जो गलत रास्ते पर लेकर जाती है, वो दुष्ट आत्मा इन लोगों के दिमाग को छोड़े और निकले। वो खेल कराने वाली दुष्ट आत्मा जो बार बार सुनपात मिर्गी डाल देती है, वो दुष्ट आत्मा चली जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो एडिया का दर्द है, एडी का दर्द चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो मुंह में छाले हैं, वो छाले का रोग चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इनकी बॉडी हील हो पाए प्रभु तेरा वचन के द्वारा। ये महान परमेश्वर तेरा पवित्र हाथ बढ़ाकर इन लोगों को छू ले प्रभु जी। किसी प्रकार की जो बीमारी है इनके शरीर को छोड़कर निकल जाए। अशुद्ध बीमारी निकल, तेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इनका शरीर प्रभु यीशु मसीह का मंदिर है। ये महान परमेश्वर तेरे पवित्र हाथों से छू ले प्रभु, तेरा पवित्र हाथों से छू ले। तेरा हाथ इतना छोटा नहीं है कि इन लोगों के लिए कम पड़ जाए, क्योंकि तेरे हाथ बहुत लंबे प्रभु जी। तो अपने वचन के द्वारा चंगा करता है। जिस गड्ढे में पड़ा है उस गड्ढे से निकालता है प्रभु। आज इस गड्ढे से निकाल ले, जिस गड्ढे में पड़े हैं उस गड्ढे से निकाल ले प्रभु। ये बेटे बेटियां सब चंगे हो चुके हैं। इनके पशुओं को प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूं परमेश्वर। गाय भैंस बकरियों को तू छू ले, क्योंकि तूने कहा था मैं तेरे पशुओं की बढ़ती करके दूंगा परमेश्वर। तूने कहा था तेरे पशुओं के बच्चे फलवंत होंगे प्रभु। ईश्वर राजा ये वचन इनके ऊपर उतारता हूं। इनके पशुओं के बच्चे फलवंत हो, इनकी गाय फलवंत हो, इनके पशु भैंस बकरियां फलवंत हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। ये हील हो पाए, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। जो कुछ प्रभु विश्वास के द्वारा मैंने मांगा है वैसा इन लोगों के लिए जीवन में हो चुका है। इनके पशु में फलवंत हो चुके। जिन लोगों ने प्रभु तेरे राज्य में बोया, मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापस दे, अंदर भंडार भर दे। जरूरतमंद चीजों को पूरा कर प्रभु, कोई गट्टी न होने पाए प्रभु। हर गट्टी को पूरा कर, क्योंकि प्रभु जो लोग बोते हैं परमेश्वर वो लोग काटते हैं प्रभु। जिन लोगों ने बोया प्रभु उनकी कमाई कोई दुष्ट न खाने पाए, कोई गंदी दुष्ट आत्मा इनके पशुओं पर अटैक न करने पाए। इनकी कमाई पर प्रभु कोई दुष्ट आत्मा कार्य न करने पाए प्रभु जी। इन लोगों को ब्लेस कर, आशीषित कर, हील कर, तेरे हाथ बढ़ा इनके फाइनेंस पर रख दे मेरे पिता परमेश्वर। इनके फिजूल खर्चे में इनका पैसा न लगे। उस दुष्ट को ऐसा घुड़ के, जो प्रभु इनकी कमाई खाना चाहता है, उस शैतान को इस रीति से घुड़ के कि वो नाश हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इनके पैसे कोई नशे में, दारू में या फिजूल खर्चे में इनके पैसे न जाए प्रभु। कोई दवाई में या कोई डॉक्टरों के पास इनके पैसे न जाए परमेश्वर। कोई वकीलों के पास या कोई पुलिस में, किसी जगह बुरी जगह पर प्रभु इनके पैसे न जाए परमेश्वर। इनके सारे काम रुके हुए डॉक्यूमेंट के काम सारे प्रभु तू ही अपने पवित्र हाथों से छूकर काम करेगा, क्योंकि जो तू युवा को स्मरण करके काम करेगा तो तेरे कामों पर आशीष देगा परमेश्वर। ये सब काम प्रभु तेरे पर छोड़ता है, क्योंकि सारी चिंता तू दूर करता है। इनके अंदर कोई प्रकार की आज चिंता न रहे। जो रास्ते में चले इनके आगे आगे दूत को भेज, टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा करे। कोई चिंता डिप्रेशन न हो प्रभु जी। इनके रास्ते को ओपन कर दे। जो दुष्ट ने बंद किया वो तू खोल दे प्रभु जी, क्योंकि इस धरती पर तू इसीलिए आया परमेश्वर हमारे पापों को उठाने के लिए। आज तेरे पवित्र नाम से इनके पाप क्षमा किए गए हैं, तो परमेश्वर वो दरवाजा खोल दे प्रभु। यीशु मसीह जो पवित्रता का है, सच्चाई का है, खराई का है, सत्य का है, वो दरवाजा खोल दे प्रभु। तू सत्य स्वतंत्र करता है प्रभु। इन लोगों को हर चीज से प्रभु स्वतंत्रता दिला। ये आजादी पाए मेरे पिता। दुष्ट के बंधन में न रहे, जादू टोने के बंधन में न रहे, क्योंकि याकूब के घराने पर कोई मंत्र ना चलेगा। इनके घर पर किसी प्रकार का कोई मंत्र ना चलेगा। कोई भावी करने वाली दुष्ट आत्मा इनके घर पर, परिवार पर, इनके पशुओं पर, इनकी खेती बाड़ी पर, इनकी फैक्ट्री में, इनके जॉब में, इनके ऑफिस में कार्य न करने पाएगी। जिनके घरों में परमेश्वर जो अपने घर में जो डर लगता है, जो मकान के अंदर वो डर की आत्मा जाए, क्योंकि वचन में लिखा मैं तुझे संयम और सामर्थ की आत्मा दिया, डर भय की आत्मा नहीं। परमेश्वर इन लोगों को तूने संयम और सामर्थ की आत्मा दी है, तो डर भय की आत्मा नहीं है, क्योंकि प्रभु पवित्र आत्मा इन लोगों के अंदर है। इसीलिए परमेश्वर वो डर आज खत्म हो जाए। जो इनके मकानों में